जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों। थंबनेल देखकर ही आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या उल्टा पुल्टा लिख दिया है, लेकिन दोस्तों ये सच है। और ये सच महर्षि कंबन की रामायण ई रामावतारम में भी है, जिसे तमिल भाषा में लिखा गया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे रावण भगवान राम पर इतना मेहरबान हुआ कि उसने युद्ध से पहले ही राम और सीता का मिलन करवाया था। हालांकि यह मिलन शर्तों के साथ कुछ क्षणों के लिए ही हुआ था। इसके बाद सीता जी को रावण वापस ले गया था। बाद में भगवान राम ने युद्ध में उसे मारकर सीता जी को मुक्त करवाया था। आइए जानते हैं विस्तार से। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र एवं पुलत्य मुनि का पोता था। रावण की मां कैकसी थी, जो कि ऋषि विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी इलाविडा थी, जो कुबेर की मां थी। यानी रावण और कुबेर आपस में भाई थे। दोनों एक ही पिता की दो संतानें थीं, जिनकी माता अलग अलग थी। कैकसी राक्षस कुल की थी, इसलिए रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस कुल का था। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु का निर्माण कर लिया, तब उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले वहां पर रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया। उन्होंने जामवंत जी से कहा, आसपास से कोई पुरोहित, पुजारी या फिर कोई भी आचार्य ढूंढकर लाइए जो इस यज्ञ को संपन्न करवा सके। इस पर जामवंत जी बोले, हे प्रभु, यहाँ जंगल में समुद्र तट पर पेड़ पौधे वन्य जीव के अलावा क्या मिलेगा। इस पर भी श्री राम ने कहा, आचार्य भी ऐसा होना चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने कहा, ऐसा तो केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। पुलत्य मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिवभक्त है और दोनों परंपराओं को जानता है। राम ने कहा कि ठीक है, आप बात करें और यज्ञ का निमंत्रण दें। श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत जी लंका पहुंचे, क्योंकि रावण ही वह व्यक्ति था जिसमें ये सारी खूबियां थी। जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी लंका आए हैं, तो वह काफी उत्सुक हो गया। दरअसल जामवंत रावण के दादा के मित्र थे, इसलिए रावण उनका सम्मान करता था। उसने ये आदेश दे दिया कि महल तक आने में उन्हें तकलीफ ना हो, इसलिए जगह जगह राक्षस खड़े होकर उन्हें रास्ता बताते रहे। ऐसा ही हुआ और जामवंत जी रावण के पास पहुंच गए। रावण ने जामवंत जी को देखकर सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया और बैठने का उनको आसन दिया। फिर उनसे लंका आने का आशय पूछा। जामवंत जी ने बताया कि मेरे यजमान को अपने विशेष कार्य सिद्धि के लिए एक यज्ञ करना है और उसके लिए आपको पुरोहित के तौर पर आमंत्रण देने आया हूं। फिर रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन हैं? तो जामवंत ने कहा कि वह अयोध्या के राजकुमार और महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और अपने एक बड़े काम के लिए शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक यज्ञ करना है। रावण ने पूछा कि क्या ये बड़ा काम लंका विजय तो नहीं है? जामवंत जी ने कहा, हाँ, यही काम है। रावण प्रतिभाशाली था। वो समझ गया कि आज तक मुझे किसी ने आचार्य का पद नहीं दिया और आज स्वयं उनके पितामह के मित्र जामवंत आकर उन्हें श्री राम का आचार्य बनने का निमंत्रण दे रहे हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उसने अपने आधे ब्राह्मण होने का गुण और संस्कार का परिचय देते हुए यज्ञ में आने की हामी भर दी। रावण द्वारा न्योता स्वीकार करने के बाद जामवंत जी ने पूछा कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, इसके बारे में आप मुझे बता दें ताकि मैं उस दिन सारी व्यवस्था कर लूं। इस पर रावण बोला कि जब यजमान वनवासी हूं, तो शास्त्रों के अनुसार ये पुरोहित का कर्तव्य है कि वह सभी सामान की व्यवस्था स्वयं करे। तो आप चिंता न करें, मैं सारा सामान अपने साथ लेकर आऊंगा। बस आप मेरे यजमान को बोल दीजिएगा कि वह स्नान करके व्रत के साथ यज्ञ में बैठ जाएं, क्योंकि शास्त्रों में यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए रावण सीता के पास भी गया। रावण ने अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता को बताया कि तुम्हारे पति राम लंका पर विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और पुरोहित मुझे चुना है। तो यज्ञ की सारी व्यवस्था के साथ ही उनकी अर्धांगिनी को भी उपलब्ध करवाना
मेरा कर्तव्य है, इसलिए तुम इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि वहां भी तुम मेरी कैद में ही रहोगी। ये सुनकर देवी सीता ने रावण को आचार्य मानकर प्रणाम किया और बोला कि जो मेरे स्वामी के आचार्य हैं वो मेरे भी आचार्य हुए। रावण ने भी सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। उसके बाद रावण आचार्य के तौर पर देवी सीता को लेकर यज्ञ करवाने के लिए पहुंच गए। फिर हनुमान जी को पूजा के लिए शिवलिंग लाने को भेजा गया। पूजा में देर होने लगी तो आचार्य रावण ने कहा कि और विलंब नहीं किया जा सकता। फिर देवी सीता ने विलंब किए बिना समुद्र तट पर अपने हाथ से ही मिट्टी का, जो उस समय वहां पे बालू थी, उसी का शिवलिंग बना दिया और उसकी ही स्थापना कर दी गई, जो कि आज भी भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ देर बाद हनुमान जी अपना शिवलिंग लेकर आ गए तो राम ने कहा कि अब तो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। तब भी हनुमान नहीं माने तो राम ने कहा कि आप इस शिवलिंग को हटाकर अपना शिवलिंग रख दें, लेकिन हनुमान जी उस शिवलिंग को हिला भी नहीं पाए तो उनका वाला शिवलिंग भी पास में ही स्थापित कर दिया गया। आज भी हनुमान जी द्वारा स्थापित शिवलिंग वहां स्थित है, जिसे हनुमानेश्वर के नाम से जाना जाता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने को कहा। रावण ने कहा कि आप इस समय वनवासी हैं तो मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता, मेरी दक्षिणा आप पर उधार रही। तब भगवान श्री राम ने कहा, आचार्य रावण, आप अपनी दक्षिणा बता दें ताकि समय आने पर हम देने के लिए तैयार रहें। रावण ने दक्षिणा के रूप में कहा कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरे यजमान मेरे सामने रहें। यह कहकर रावण देवी सीता को अपने साथ वापस पुष्पक विमान से लेकर चला गया। तो दोस्तों, इस तरह से रावण ने युद्ध से पहले राम और सीता का मिलन कराया था और इस बात का जिक्र महर्षि कम्मन की रामायण में मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इस टॉपिक से जुड़ा अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।